बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी, चिकन कीमा और करेले बना रही हूँ। तो करेले किस तरह से बनाती हूँ मैं, और उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी कि बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। तो रेसिपी ऐसी शेयर करूँगी कि आप खुद भी इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की बनेगी। मैं हमेशा कीमे गोश्त वगैरह में बनाती हूँ, लेकिन आज इसको मैं चिकन कीमे से बना रही हूँ। तो लेकिन तरीका आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से इसको बनाएंगे कि इसमें कड़वाहट नहीं रहे। तो सबसे पहले मैंने करेलों को जो है ना छील लिया था। करेलों का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उनको भी मैं ज़ाया नहीं करती। अच्छा, सबसे पहले उनको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैंने इसको पील ऑफ कर लिया। छुरी की मदद से करें या पीलर की मदद से। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको मैंने नमक और 2-3 चम्मच दही लगा के छोड़ दिया है। इसको भी बाद में हम जो है ना इसमें ऐड करेंगे। यकीन करें ये बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं देंगे। दूसरा इसका जो टिप है वो ये है कि करेले अगर गोश्त कीमे किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं ना, तो इस तरीके से लंबे आप स्लाइस में काटेंगे ना, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप करके देखिएगा। अगर आप गोल कतले काटते हैं ना, उससे अगर इस तरीके से काटेंगे ना, तो जो थोड़े बहुत भी कड़वे लगते हैं ना, वो भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर लंबे हैं करेले तो आपने उनको सेंटर से कट कर लेना है। और बीज मैंने सारे निकाल दिए हैं। पहले माएँ डाल लेती थी जो सॉफ्ट वाले बीज होते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो अवॉइड करते हैं, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ। अच्छा, करेलों को आपने पहले वॉश करना है, काटने के बाद वॉश नहीं करना, उसके बाद धोना भी नहीं है। दही और नमक लगा के इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। मेरे पास क्योंकि टाइम था, मैंने एक दिन पहले करेले की तैयारी शुरू कर दी थी। अगर आपके पास टाइम ना हो, आधा घंटा 1 घंटा बहुत है। दही और नमक लगा के आपने रख देना है। दही नमक लगाने से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। जो हम इसका पानी स्क्वीज़ करते हैं, दही का पानी भी निकल जाता है। जो करेले का कड़वा पानी होता है वो भी इसके साथ ही निकल जाता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यकीन करें, आप किसी भी रेसिपी से करेले बनाएंगे ना, लेकिन अगर आपने दही और नमक लगा के रख लिए ना, ट्रस्ट मी, करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। करेले आपके सॉफ्ट बनेंगे और बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। अब क्या करना है, मैंने ओवरनाइट रख दिया था, तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ना इनको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि सुबह बनाने थे। तो फिर मैंने इस तरीके से ना जल्दी से काम सिमट जाता है। करेले अगर बनाने हो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपने पहले से उसको कर लिया होगा, बना के निचोड़ के रख लिया होगा, तो फ्राई करने भी बहुत ही आसान लगते हैं। चलिए जी, अब करेलों को जो है ना सारे मैंने निचोड़ के रख लिए हैं। इसी तरीके से मैंने जो बूर है ना, वो भी जो ऊपर से निकला था ना ग्रीन कलर का बूर, तो उसको भी मैंने स्क्वीज़ करके रख लिया है एक बाउल में। तो इनको अब फ्राई करते हैं। अच्छा जी, करेले मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करती, बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करती हूँ। 2 से 3 बार कर लेते हैं, लेकिन थोड़े ऑयल में करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के 3 पार्ट में मैं डिवाइड करके उनको फ्राई कर लेती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कम फ्राई करना चाहते हैं तो कम कर लें। चलिए जी, करेले मैंने इसी तरीके से सारे फ्राई करके रख लिए। अब मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, वॉश करके उसको मैंने पीसीज में कट कर लिया था। अब मैं कीमे वाली मशीन से इसको थोड़ा मोटा मोटा निकाल लेती हूँ। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, वरना आप अगर गोश्त के कीमे में बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो आज क्योंकि मुझे गोश्त बना था, यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ जाने की वजह से, तो फिर मैंने जो है ना करेलों के साथ चिकन का कीमा तैयार कर लिया। तो करेले मैंने सारे जो है ना फ्राई करके निकाल लिए थे। अब थोड़ा मज़ीद ऑयल ले लेती हूँ। जो करेलों का थोड़ा सा ऑयल बचा था ना, उसको मैंने लेके दूसरे पैन में थोड़ा सा ले लिया है, ताकि वो जो बूर है ना, जो करेलों के ऊपर वाला पार्ट था, उसको भी फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ा लिया है, और मैंने थोड़े प्याज चॉप करके रखे हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे जैसे ही ऑयल गर्म होगा। तो प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, तो हम इसमें चिकन का जो कीमा बना के मैंने रखा है ना, वो ऐड कर देंगे। वो तकरीबन 1 किलो के करीब है। तो पैन में मैंने ये डाल लिया है ऑयल। इसको दूसरे पैन में मैंने डाल लिया। ये जो बूर था ना, इसको भी मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था, नमक और दही लगा के रखा हुआ था। तो इसको भी हम हल्का सा जो है ना इसको फ्राई कर लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा हमने इसको डार्क फ्राई नहीं करना है। इसी तरह से हल्का हल्का सेकते हुए ना इसको फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैंने जो कीमा बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। कीमा आपको पता है चिकन का हो या दूसरा, जल्दी ही कुक हो जाता है। इसको हमने अब फ्राई करना है, और उसके साथ साथ फिर मसाले ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप एक दफ़ा अगर कीमा गोश्त में बनाते हैं ना, चिकन के कीमे में भी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी।
तो यहाँ देखिए दूसरे चूल्हे पे मैंने ये रखा हुआ था बूर, इसमें मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला था, तो उसी में ये जो है ना हल्का सा हमारा फ्राई हो गया है। उसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और यहाँ पर मैं अब चिकन, क्योंकि कलर चेंज हो गया है, लहसुन अदरक 2 चम्मच पेस्ट डाल दूँगी। तो जैसे ही लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने जो ऐड की है ना, ये इसका कच्चापन ख़त्म होगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो जो है ना, इसको हमने मीडियम आंच पर चिकन के कीमे को फ्राई करना है। तो आपने देखा है इसका कलर जो है ना चेंज हो चुका है और जो चिकन का अपना पानी था ना उसी में ये कुक हो जाता है। अब यहाँ मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैं बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। तो क्योंकि करेलों को जो नमक लगाया था ना वो इतना तेज़ नहीं था, 1 चम्मच नमक लगाया था, तो वो जो दही का पानी हम स्क्वीज़ करते हैं ना उसके साथ ही फिर निकल जाता है। नमक डाल दिया है मैंने 2 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाल दी है और आधा टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लिया। मसालों का कच्चापन ख़त्म होगा तो मैंने यहाँ पर चॉप प्याज जो है ना वो 4 से 5 ले लिए थे, चॉप करके रख लिए थे, उनको ऐड कर दिया है। अब प्याज के साथ ही ये अच्छी तरह से कीमा जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून के जितना और साथ में मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, ये भी मैं हाथ पे मसल के इसमें ऐड कर दी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब थोड़ा सा मैं इसको ढक के पका लूँगी ताकि ये जो टमाटर रह गए हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। बहुत अच्छा सा हमारा जो कीमा ना भुन चुका है। तो टमाटर जो रह गए थे ना वो भी मैंने चम्मच की मदद से थोड़े बहुत सॉफ्ट कर लिए हैं। इसमें थोड़े खड़े खड़े टमाटर भी रह जाएं तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, 1 प्याली की जितना मैंने दही ऐड कर दिया है। ऐड कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ढक्कन दे के मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम वाली पोजीशन पे पका लूँगी। ये देखिए जी, हमारा कीमा जो है ना वो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया और इस बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। मज़ीद मैं इसके जो प्याज है ना, जो टमाटर रह गए हैं, वो भी अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको ढक के हल्की आंच पर पकाया है। तो जो चिकन है ना वो बहुत अच्छे से कीमा कुक हो गया। हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमारा जो चिकन का कीमा है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जो करेले हैं ना वो मैं इसमें इस स्टेज पे ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिकन का कीमा जो है ना वो इसमें से निकालूँगी, क्योंकि करेलों के हिसाब से 1 किलो कीमा था तो ये ज़्यादा है। रात के लिए मैं निकाल लेती हूँ, तो दोपहर में ये वाली रेसिपी जो है ना करेले और कीमा की खाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 लेमन का जूस डाल दिया है। अच्छी तरह से उसको स्क्वीज़ करके साथ ही मैंने इसमें करेले डाल दिए हैं, ठीक है। और ये जो बूर हमने फ्राई करके रखा था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यकीन करें कि अगर ये करेले खाने के बाद इस तरीके से बनाएंगे ना, आपको कड़वे लगेंगे ना, तो फिर मेरी वीडियो के नीचे आप बेशक जो मर्ज़ी कमेंट करिएगा। एक बार आप इस तरीके से करेले कीमा बनाकर देखिएगा, चाहे आप मटन में बनाएं या फिर बीफ में। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर इसको डिश आउट कर लिया है। सलाद, रायता, चटनी ज़रूर साथ बनाइए, लस्सी बनाइएगा।